कहानी की शुरुआत कई सदियों पहले के एक टाइम पीरियड से होती है, जहां हमें एक जमींदार दिखाया गया जो स्वभाव से बहुत ज्यादा अय्याश और घमंडी था। ये बंदा अपनी आलीशान हवेली में कुछ नाचने गाने वाली लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था। यानी कि उसे अपनी दौलत का जरा भी ख्याल नहीं था कि कब क्या हो सकता है। तभी अचानक रात के अंधेरे में कुछ खूंखार डाकुओं ने उसकी हवेली पर हमला बोल दिया और यहीं से मूवी का असली खेल शुरू होता है। ये डाकू बिना कोई रहम दिखाए सबसे पहले हवेली के सारे दर रक्षकों और सेवकों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद डाकुओं का सरदार सीधा जाकर अपनी तलवार जमींदार की गर्दन पर तान देता है और उससे कहता है कि जो भी सोना चांदी है वो सब निकाल कर दे दे। जमींदार ने खुद को और अपनी दौलत को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसका ये घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिका। बस फिर क्या था, डाकुओं के सरदार ने पलक झपकते ही जमींदार को मार दिया। अब डाकू सारा सोना और जेवरात सरदार के घोड़े पर लाद देते हैं। तभी वहां धुरा आता है, एक सोने से भरी पोटली लेकर, पर वहां सिर्फ घोड़े ही थे, तो वो सोना लेकर भागने वाला था। तभी वहां सरदार आ गया, तो वो पोटली उसे देकर चला गया। अब सब डाकू वहां से निकलने लगे, पर धुरा की नीयत उस सोने को देखकर बिगड़ गई थी। ऐसे में धुरा ने अपने ही सरदार को मौत के घाट उतार दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से भाग गया। बाकी डाकू उसका पीछा करने लगे, पर उसने बाकी डाकुओं की नजरों से बचने के लिए वो सोना एक पुराने कुएं के अंदर डाल दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। पर जैसे ही वो खजाना छुपाकर कुएं के किनारे बैठा, उसे एक औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। तभी उसे किसी ने कुएं के अंदर खींच लिया और मार दिया। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में हमारी मुलाकात दिलीप नाम के एक आदमी से होती है जो कि बहुत गरीब था। दिलीप के घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। उसने बहुत सारा काम ट्राई किया, पर कुछ भी नहीं चला। इनफैक्ट दिलीप अपना गांव और अपनी जमीन छोड़कर शहर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी खेती बाड़ी से बेइंतहा प्यार था। दिलीप फिलहाल अपने साले के घर पर जमाई बनकर रह रहा था। अब दूसरी तरफ सोनी, उसकी बीवी, हमेशा दिलीप को ताना मारती रहती थी कि वो शहर जाए और पैसे कमाए। ये भी कहती थी कि कब तक वो अपने साले के घर पर ही टुकड़े तोड़ता रहेगा। ये ताना धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक दिन दिलीप खाने की प्लेट से ही उठ गया और रात के अंधेरे में ही गाड़ी लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में अचानक 4-5 कुत्ते उसकी बाइक के सामने आ गए। दिलीप कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता था। वो कुत्ते दिलीप का पीछा करने लगे और इन कुत्तों से डरकर दिलीप ने अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली। इस जंगल के भीतर ही वो शापित कुआं था, जिसके इर्द गिर्द गांव वालों ने मंत्र और हवन करके धागे बांध रखे थे। पर दिलीप ने डर के मारे वो सारी रेखाएं तोड़ दी। ये देख अचानक कुएं के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ निकल आए और इन्हें देखते ही सारे कुत्ते वहां से भाग गए। तभी दिलीप को कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी और कह रही थी कि अंदर बहुत सारा सोना है और अगर वो अंदर आ जाए तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दिलीप बहुत ज्यादा डर गया और घबराकर अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था। तभी पीछे से उसी आवाज वाली डायन ने उसके पैर को जकड़ लिया। दिलीप को अपनी मौत साफ साफ अपनी आंखों के सामने दिखने लगी। ऐसे में दिलीप जोर से अपनी माँ का नाम पुकारने लगा, क्योंकि आखिरी वक्त में डर के मारे कोई भी इंसान ऐसा ही करता है। और माँ की आवाज सुनते ही डायन ने उसे छोड़ दिया और दिलीप जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन दिलीप ने पूरे गांव वालों को ये सारी बात बताई। वहां पूरा गांव और साथ में गांव का एक तांत्रिक भी मौजूद था। उसने पूछा कि उस डायन ने तुमसे क्या कहा, तो दिलीप ने बताया कि वो कुछ तो ले जाने की बात कर रही थी। तब उस तांत्रिक ने उसे समझाया कि वो मौत के मुंह से वापस आया है और वो कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि वो गबरकुंड था। गबरकुंड का मतलब होता है किसी कुएं में छुपा हुआ खजाना। उन्होंने बताया कि उसके अंदर जितना भी सोना है, बहुत सारे लोगों ने उसे लेने की कोशिश की थी, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि वहां एक डायन और एक सांप उस सोने की रक्षा करते हैं। गांव वाले ये भी बताते हैं कि वो रात में गबरकुंड का नाम भी नहीं लेते, इतना डर है उसका। उस रात दिलीप सो गया और वो डायन उसके घर तक पहुंच गई। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी नींद टूट गई और उसने देखा कि सामने उसकी पत्नी सोनी खड़ी है जो उसे जगा रही थी। सोनी ने उसे बताया कि उनके घर पर पुलिस आई है। दिलीप ने देखा कि एक ASPP ऑफिसर आया था। ASPP मतलब असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल। असल में ये एक कोतवाल था जो बाजू के गांव में रहता था, जो दिलीप के बारे में जानने आया था। उसने उससे उसकी जन्म कुंडली के बारे में पूछा। जब दिलीप ने अपनी जन्म कुंडली के बारे में बताया तो ये सुनकर ASPP बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुशी से दौड़ते हुए वहां से चला गया। ये खबर लेकर ASPP अपने गिरोह के ठिकाने पर पहुंचा, जो पूरी तरह खंडहर बना हुआ था। वहां रांगी नाम की एक औरत उसे खंगरी नाम के तांत्रिक के पास ले गई, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। वहां से वो तीनों एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने उन्हें बताया कि दिलीप असलियत में उस सोने का असली वारिस है और अगर वो लोग सोने के पास खुद जाते
तो वो डायन उन सबको जिंदा नहीं छोड़ती। उसने ये भी बताया कि आने वाली पूर्णिमा को वे सब मिलकर अंदर जाएंगे और इस पूरी क्रिया के लिए एक कुंवारी लड़की भी चाहिए थी। इसमें उनकी मदद करने वाली थी रांगी की अपनी बेटी सूली। दोस्तों, यहीं से समझ लीजिए कि इस कहानी का असली विलन कौन है, क्योंकि ये सारा खेल सिर्फ पैसे के लालच का है। एनीवेज, अगले दिन एएसपीपी दिलीप के पास गया और उसे समझाने लगा कि अगर वो सोने को ले लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। पर दिलीप का मन नहीं माना, क्योंकि उस दिन उसने जो डर महसूस किया था वो डर वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। और गांव वालों की बातों से उसे ये भी पता चल गया था कि उस कुएं की तरफ जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये देख एएसपीपी सीधा दिलीप के साले के पास गया। साले के मन में पहले से ही बहुत ज्यादा लालच था। उसने कहा कि वो अपनी बहन के जरिए दिलीप को 2 दिन में मना लेगा। शाम को जब दिलीप घर आया तो सब उससे प्यार से बात कर रहे थे। उसकी बहुत खातिरदारी हो रही थी, जैसे बलि के बकरे की होती है। पर जब दिलीप फिर भी नहीं माना तो सोनी फिर से उसे ताने सुनाने लगी। ये सुनकर दिलीप को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी बीवी को उससे ज्यादा उस सोने की चिंता है। तो वो गुस्से में फिर से गबरकुंड की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचकर कि वो जिंदा बचे या ना बचे, पर वो सोना लेकर ही रहेगा। जब वो उस कुएं के पास गया, उसे उस डायन की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारा ही है, उसे लेकर जाओ। जैसे ही दिलीप आगे बढ़ा, खंगरी ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि अगर दिलीप आज जाएगा और सोने को हाथ लगाएगा तो वो डायन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सही टाइम पूर्णिमा का है, जो अभी 2 दिन बाद ही था। पर दिलीप ने आने से मना कर दिया। तभी वहां दिलीप के घर वाले आ गए और उसे समझाने लगे कि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। अपनी बीवी के समझाने पर दिलीप मान गया। फिर वो सब उस तांत्रिक बाबा के पास गए। उसने दिलीप को फिर से वही सब समझाया कि उन्हें कुएं के अंदर जाना होगा और एक बकरे की बलि देनी होगी। बलि का नाम सुनते ही दिलीप वहां से चला गया। वो इन सब बातों को नहीं मानता था। उसे लग रहा था कि तांत्रिक बाबा उसे बेवकूफ बना रहे हैं। घर पर सब दिलीप से रूठे हुए थे। उसने बताया कि ये तंत्र मंत्र से अच्छा है कि वो शहर चला जाए, वहां उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। पर सोनी इस बात पर कुछ नहीं बोली। वो भी इस गरीबी की जिंदगी से ऊब चुकी थी। उसी रात तांत्रिक बाबा बताता है कि अगर ये मुहूर्त चला गया तो अगले 21 साल हमें फिर से इस मुहूर्त का इंतजार करना होगा। अब अगले दिन दिलीप ने शहर जाने की तैयारी की। यहाँ पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद दिलीप गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ हम रात में एएसपीपी, तांत्रिक बाबा, खंगरी, रांगी और उसकी बेटी को उस कुएं के पास खड़े देखते हैं। साथ में बलि के लिए एक बकरी भी लाई गई थी। तभी वहां पर दिलीप आ गया। दोस्तों, दिलीप ने उसी दिन खजाना लेने का फैसला किया था ताकि वो अपनी बेटी और बीवी को अच्छा फ्यूचर दे सके। पर अगर उसे यहाँ कुछ हो जाता तो वो लोग पूरी जिंदगी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते। इसीलिए वो शहर जाने का बहाना करके आया है ताकि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद ही हो। उसे पता था कि ये लोग पहले से ही वहां मौजूद होंगे। अब जब दिलीप आ गया तो सब उस कुएं के अंदर उतर गए। तांत्रिक बाबा ने कुएं के अंदर अपनी तांत्रिक क्रियाएं और मंत्र जाप शुरू किए। अचानक ऊपर से बहुत सारे चमगादड़ उनकी तरफ आने लगे। बाबा ने अपनी शक्ति से उन चमगादड़ों को भगा दिया और उन्हें आग से भस्म कर दिया। ये सब देखकर एएसपीपी बहुत डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। पर खंगरी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और बताया कि ये सारा खजाना उसके पूर्वजों का है और वो इसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जिस धुरा डाकू ने ये सोना यहाँ छुपाया था, असलियत में खंगरी उसी का वंशज है। इसके बाद खंगरी ने एएसपीपी के हाथ में एक नारियल दिया और कुएं के चारों ओर घूमने को कहा। जैसे ही मंत्र जाप शुरू हुआ, नारियल कुएं की दीवार के अंदर चला गया। वहां एक गुफा थी और उसी गुफा के एक हिस्से में सोना रखा हुआ था। वो सब उस गुफा के अंदर चले गए। वो रास्ता बहुत ही डरावना था। हर तरफ चमगादड़ और बिच्छू फैले हुए थे। वो लोग जैसे तैसे आगे बढ़ते रहे, पर एक जगह वो रुक गए। आगे का रास्ता किसी को पता नहीं था। तभी दिलीप को उस डायन की आवाज आने लगी, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। दिलीप उस आवाज के पीछे गया। बाकी लोग उसके पीछे थे, पर एएसपीपी को एक पत्थर से चोट लग गई तो वो वहीं रुक गया और आगे नहीं गया। दूसरी तरफ कुएं के बाहर एक शराबी आया, जिसने उस रस्सी को खींच लिया, जिससे वो सब नीचे आए थे। अब ये सब उस कुएं में फंस चुके थे। जैसे जैसे दिलीप गुफा के अंदर जाने लगा, उसे वही डायन लोरी गाते हुए सुनाई देने लगी, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान दुखने लगे। फिर अचानक ये आवाज रुक गई। रांगी को महसूस हुआ कि वो सोने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक घेरा बना लिया। तभी रांगी ने अपनी बेटी सूली को बताया कि उसे पहला मौका मिलेगा अपनी गुड़िया के लिए सोने की चेन लेने का। बाबा ने उसके माथे पर चंदन और सिंदूर का लेप लगा दिया और मंत्र से उसे बेहोश कर दिया। जब बाबा और बाकी लोग मंत्र पढ़ रहे थे, तभी फिर से वो लोरी की आवाज आई, पर इस बार वो सबको सुनाई दी। और जैसे ही सब पीछे मुड़े, सब शॉक हो गए,
क्योंकि वही डायन सूली को अपनी गोद में लेकर लोरी सुना रही थी। डायन ने दिलीप को बेहोश कर दिया और रांगी जब अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उस डायन ने उसे अपनी शक्ति से दूर फेंक दिया। साथ ही उसने खंगरी को भी दूर फेंक दिया। ये देख एएसपीपी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर आकर देखता है कि जिस रस्सी से वो नीचे आया था वो वहां है ही नहीं। बेचारा डर के मारे वापस खंगरी के पास आ गया। दूसरी तरफ बेहोश हो चुके दिलीप को विजुअल्स आने लगे, जिनमें उसने देखा कि असल में ये सोना किसका था। उसे दिखा कि जमींदार की एक बीवी हुआ करती थी जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से सोने की चीजें इकट्ठी करके एक पोटली में बांध रखी थी। उसी दिन डाकुओं ने हमला कर दिया और वो जैसे तैसे छुपी, पर धुरा ने उसे ढूंढ लिया और बेरहमी से मारकर उसकी पोटली छीन ली। और दोस्तों, उसी औरत ने बाद में डायन बनकर धुरा को कुएं में मार दिया। यानी कि वही आत्मा थी जो तब से इस कुएं में कैद थी। होश में आने के बाद दिलीप ने उस असली सोने को ढूंढ लिया और ये देखकर सब बहुत खुश हो गए। पर खंगरी खुद उस सोने को छू नहीं सकता था, क्योंकि उसे सिर्फ एक अनमैरिड लड़की ही छू सकती थी। इसीलिए खंगरी सूली को ढूंढने के लिए निकल गया। इस बीच रांगी को सूली मिल गई, पर वो उस डायन के कब्जे में थी जिसे वो अकेली छुड़ा नहीं पाई। तो वो दिलीप के पास आकर उससे मिन्नत करने लगी कि वो उसकी बेटी को उस डायन से बचा ले। जैसे ही दिलीप सोने को लेने गया, छूते ही किसी अनजान शक्ति से वो पीछे जाकर गिर गया और उस सोने में से धुरा की आत्मा निकल आई, जो खुद को इस खजाने का असली रक्षक बताने लगी और चेतावनी देने लगी कि वो इन सब को मार देगी। दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा कुएं के बीच में मंत्रों का जाप कर रहा था, जिससे इन आत्माओं की ताकत कम हो सके। तभी धुरा की आत्मा एएसपीपी के शरीर में प्रवेश कर गई और दिलीप को मारने के लिए आगे बढ़ी। पर तभी दिलीप को बचाने के लिए वही डायन रांगी के शरीर में प्रवेश कर गई और एएसपीपी और रांगी के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक चली इस लड़ाई में आखिर में रांगी ने एएसपीपी को मार दिया। इसके बाद वो बाबा को मारने के लिए बढ़ी, क्योंकि उसकी पूजा से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। पर बाबा ने जैसे तैसे उसे रोक लिया और दिलीप को बताया कि वो पोटली जिसमें इसकी जान है वो लेकर आए और आग में डाल दे, ताकि ये आत्मा मुक्त हो सके। दिलीप जैसे ही पोटली आग में डालने वाला था, तभी रांगी ने आकर उसका गला दबा लिया। और यहाँ आता है इस पूरी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो डायन रांगी के जरिए दिलीप को बताती है कि जिस रात दिलीप पहली बार उस कुएं के पास आकर माँ पुकारा था, वो उसी की आवाज सुनकर रुक गई थी, क्योंकि वो सच में उसकी माँ है। मतलब दिलीप उसी का वंश है। जब धुरा उसे मारकर चला गया था, उसमें थोड़ी जान बची थी। तभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया और दिलीप उसी बच्चे के खानदान से है। यानी कि दिलीप उसी औरत का वंशज है जो सदियों से उस कुएं में कैद थी, और इसीलिए वो सोना दिलीप का है, और इसीलिए सिर्फ दिलीप को ही उसकी आवाज सुनाई देती थी। ऐसे में इस पूरी हड़बड़ाहट के बीच वो पोटली नीचे गिर गई और आग में जल गई, जिससे रांगी के शरीर से वो आत्मा निकल गई और शांति से वहां से चली गई। इस सब के चलते खंगरी ने सूली को ढूंढ लिया और उसे खजाने के पास ले आया। उसने उससे कहा कि वो अपनी गुड़िया के लिए जो भी पसंद हो ले लें, ताकि सोने का पहला स्पर्श एक अनमैरिड लड़की का हो जाए। सूली ने एक चैन उठा ली और उसे कुछ भी नहीं हुआ, पर तभी उस कुएं में रखी मूर्तियों के मुंह से पानी बहने लगा। देखते ही देखते चारों तरफ पूरी तरह पानी भर गया। अब रिचुअल के हिसाब से बलि देने का टाइम आया, तो वो बकरी जो वो लोग साथ लाए थे वो भाग चुकी थी। इसीलिए खंगरी ने डिसाइड किया कि वो सूली की ही बलि चढ़ाएगा। उसे रोकने के लिए दिलीप आगे आया, पर लालच में अंधे खंगरी ने दिलीप पर हमला कर दिया। दिलीप को बचाने के लिए रांगी वहां आई और एक खंजर से खंगरी पर वार किया। फिर उसने दिलीप से मिन्नत की कि वो सूली को लेकर वहां से भाग जाए। ऐसे में दिलीप सूली को लेकर कुएं के दूसरे छोर की तरफ भागने लगा। इस पानी की वजह से डूबकर रांगी और खंगरी की मौत वहीं हो गई। साथ ही लगता है कि तांत्रिक बाबा भी बच नहीं पाया। तभी सुबह भी हो गई और दिलीप की आवाज सुनकर गांव के एक आदमी ने रस्सी फेंककर दिलीप और सूली को बचा लिया। बाहर आने के बाद सूली के हाथ में वही गोल्ड चैन थी, और इसी पल दिलीप को बाबा की वो बात याद आ गई कि जब तक बलि नहीं चढ़ती तब तक ये सोना कोई भोग नहीं कर सकता, और जो भी इसे हाथ लगाएगा या भोगेगा बिना बलि दिए, उसका पूरा परिवार और पूरा कुल खत्म हो जाएगा। जो भी हो दोस्तों, ये सुनते ही आप समझ ही रहे होंगे कि ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। और फिर आखिर में वही शराबी रस्सी लेकर दोबारा कुएं के पास आता है, इस बार उस सोने को खुद ले जाने की नीयत से। पर जैसे ही वो अंदर गया, कोई अनजान शक्ति उसे उसी कुएं के अंदर खींच ले गई, और इसी सस्पेंस और थ्रिलर मिस्ट्री के साथ फिल्म घबड़कुंड की कहानी खत्म हो गई। घबाड़कुंड मराठी सिनेमा का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स माना जा रहा है। मेकर्स ने इसे एक ऐसी यूनिवर्स की पहली फिल्म बताया है जिसमें आगे कई फिल्में आपस में जुड़ी हुई होंगी।
फिल्म की कहानी महाराष्ट्र की लोक कथाओं और फोकलोर से इंस्पायर्ड है। इसमें खजाने, शापित कुएं, तंत्र मंत्र और आत्माओं जैसे लोक विश्वासों को हॉरर और थ्रिलर के साथ जोड़ा गया है। इस फिल्म के लिए लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का विशाल सेट बनाया गया था, जिसमें पुराने मंदिर, गुफाएं, अंडरग्राउंड रास्ते और रहस्यमयी कुएं का सेट शामिल था। फिल्म के डायरेक्टर प्रीतम एस.के. पाटिल इससे पहले भी अपनी अलग स्टोरी टेलिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में उन्होंने लोक कथा और हॉरर को बड़े स्केल पर दिखाने की कोशिश की है। फिल्म में दिलीप ही अकेला इंसान है जो डायन की आवाज सुन सकता है। आखिर में पता चलता है कि इसकी वजह उसका उस आत्मा से सदियों पुराना खून का रिश्ता है, जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाता है। घबाड़ का मतलब छुपा हुआ या अचानक मिलने वाला खजाना, और कुंड का मतलब गहरा कुआं या जलकुंड होता है। इसी वजह से फिल्म का टाइटल उसकी पूरी कहानी का संकेत देता है। फिल्म का एंडिंग जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। आखिर में शराबी का दोबारा कुएं में जाना इस बात का इशारा देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई और आगे भी इस यूनिवर्स में नई कहानियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आपको घबाड़ कुंड की ये रहस्यमयी और हॉरर से भरपूर कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ।